जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आज का यह वीडियो कैलकुलस जिसमें मैं आपको लिमिट पढ़ा रहा हूं और यह वीडियो लिमिट का पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ा दिया था और इस पार्ट 2 में पूरा लिमिट का जितना भी फार्मूला होता है उस फार्मूला को लिखवाने के साथ उसका प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, रूल नंबर 1 में आप नोट कीजिएगा कि रूल नंबर 1 में देखिए क्या है कि यदि x टेंस टू 0 होता है, यदि x टेंस टू 0 होता है तो हमारा 1/x, ठीक है ना। यदि हम 1/x लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, समझिए यहाँ पर यदि x टेंस टू 0 है, ठीक, यदि हमको 1/x का वैल्यू निकालना है तो देखिए x कहाँ तक है, 0 तक, तो हम 1/0 कर देंगे तो 1/0 का मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इसीलिए मैंने 1/x को क्या लिखा, इन्फिनिटिव। कब, जब x टेंस टू 0 होगा। तब आप अब यहाँ रूल नंबर 2 में नोट कीजिएगा, ठीक। यदि x टेंस टू इन्फिनिटिव होता है, ठीक, क्या, यदि x टेंस टू इन्फिनिटिव होता है तो हम लोग लिखेंगे 1/x टेंस टू 0। क्यों, अब समझिए यहाँ पर हम लोग 1/x को 0 क्यों यहाँ पर लिखें, 1/x, x कहाँ तक है, इन्फिनिटिव, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव। और मेरे दोस्त, मैंने आपको लिखवाया था कि 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, देखिए और क्वेश्चन हमारे से कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 दे देगा, ठीक है, और यहाँ दे देगा x+3 और इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू और x+3 हम लोग लिख देंगे। तो मेरे दोस्त, आप यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यदि x टेंस टू 2 है तो इस फलन में हमारा x रहना चाहिए, तभी हम अपना वैल्यू 2 रखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा x है तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 2, तो आप रख दीजिए। तो 2+3 कितना हो जाएगा, 5, यानी इस फलन का राइट आंसर कितना होगा, 5। इसी तरह चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिखते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, 6y+5, ठीक है, इतना का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो मेरे दोस्त, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि यहाँ x टेंस टू 1 है और यदि इसमें 1 रहता है तभी हम लोग इसका वैल्यू 1 इसमें रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो मेरे दोस्त, इसमें देखिए y है और यहाँ क्या दिया गया है, x, तो हम लोग को इस वैल्यू यानी इस फलन में रख ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें x का दिया गया है और इसमें क्या है, y। तो इसीलिए इसका राइट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 6y+5, ठीक है। इसमें x रहता है तब हम अपना वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखिए वो कौन सा है। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। यदि लिमिट x टेंस टू हमारा a रहता है, ठीक है, क्या, लिमिट x टेंस टू a और x के पावर n और -a के पावर n और बाटा में x - a, यदि कुछ हमारा फॉर्मेट इस तरह रहता है कि लिमिट x टेंस टू a,
एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में एक्स माइनस एन। तो इसका डायरेक्ट होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। यानी आप लोग याद कैसे रखिएगा, ऐसे ए के पावर एन है तो आप एन को लिखिएगा पहले और फिर इसी में से इसका एक पावर घटाकर लिख दीजिएगा, यानी एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखिए कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी पर चलते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x के पावर 20 माइनस 1 बटा में x माइनस 1। ठीक है, देख रहे हैं क्या है, x के पावर 20 माइनस 1 बटा में x माइनस 1। तो अभी तो कह रहे हैं कि देखिए x के पावर n है और a का पावर n है, इन दोनों में n सेम रहना चाहिए। तो इसमें तो x का पावर 20 है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो हम लोग बना देंगे। देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 20 माइनस 1 को हम लोग 1 के पावर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर 20 कर दीजिए 30 कर दीजिए, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। और नीचे x माइनस 1 है, आप लिख दीजिए। यह हमारा फॉर्मेट पर आ चुका है और इसका आंसर क्या होता है, हम लोग लिखेंगे 20, क्योंकि जो अक्षर का पावर होता है उसको हम लिखते हैं और फिर उसी अक्षर का पावर एक हम कम कर देते हैं। तो 20 इंटू 1 का पावर कितना हो गया, 19। तो 1 का पावर 19 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 1 से 20 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसको भी आप बहुत अच्छे से बनाइएगा। लिमिट x टेंस टू 3, ठीक, x के पावर 3 माइनस 27 बटा में x माइनस 3, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, ठीक, x के पावर 3, 27 को हम लोग क्या लिख देंगे, 3 के पावर 3 और नीचे है x माइनस 3। ठीक, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3, सॉरी देखिए अब हमारा यह फॉर्मेट पर आ चुका है, तो अब हम लोग को यह लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्या रखेंगे, फार्मूला हम लोग ये वाला जो है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो फार्मूला है हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या है n, तो n का काम कितना कर रहा है, 3 और 3 का पावर 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 27। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। तो मेरे दोस्त हम लोग अब नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड लिमिट, यानी कुछ लिमिट के ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको कंटिन्यूटी के सवाल बनाते समय आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह फॉर्मूले को पूरा अच्छे से लर्न कीजिएगा और हमेशा माइंड में सेट करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आखिर वह कौन सा हमारा फॉर्मूला है। तो मेरे दोस्त देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x और बाटा में x रहता है, ठीक है ना, जो यहाँ गुणांक रहेगा साइन का और वही यदि नीचे रहता है और x टेंस टू 0 रहता है तो इसका मान जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक, क्या होता है, 1। यानी आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाटा में x कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा फार्मूला इसका क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x, यदि आपको ओनली साइन x दे देता है, यानी
और बाटा उटा में कुछ नहीं रहेगा, ओनली लिमिट x टेंस टू जीरो, यानी अब क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x, तो बस इसका डायरेक्ट वैल्यू होगा क्या, 0। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में लिमिट x टेंस टू जीरो, tan x बाटा में x रहता है, ठीक ना, tan x बाटा में x रहता है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, लेकिन इसका भी आप कंडीशन और रूल सुन लीजिए कि जो यहाँ इसका रहेगा मल्टीप्लाई में गुणांक, वही इसके नीचे होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, tan x यदि दे देता है, लिमिट x टेंस टू जीरो tan x, तो मेरे दोस्त ओनली tan x रहेगा, तो इसका मान क्या होगा, 0। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट, यानी नंबर 5 में देखिए क्या है, यह अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, हम लोगों ने देखे इसमें क्या पढ़ा, साइन x बटा में x। अब देखिए मेरे दोस्त x के अलावा यहाँ कुछ और भी दे सकता है, ठीक है, कहने का मतलब है देखिए क्या कि साइन mx और बाटा में mx दे सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया कि जो साइन का जो एंगल के रूप में मल्टीप्लाई रहेगा, कितना है mx, वही इसके नीचे रहना चाहिए, यानी mx बाटा में mx रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं 6 नंबर में, लिमिट x टेंस टू जीरो cos mx, ठीक है, लिमिट cos mx, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, क्यों 1 होगा, देखिए x का मान 0 रखिएगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। अब देखिए 7 नंबर में, ठीक है, 7 नंबर में क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो tan mx बाटा में mx, तो कितना होता है, 1। ठीक है, tan mx जो रहेगा यहाँ पर और वही नीचे रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर में, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, tan mx, तो देखिए x की जगह mx रहे कुछ रहे, लेकिन यदि x टेंस टू जीरो रहेगा और ओनली यहाँ पर tan mx रहेगा, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है मेरे दोस्त, नोट में आप एक यहाँ पर लिखिएगा कि जो भी यह पूरा फार्मूला होता है और जो भी यहाँ एंगल आएगा वह मेरे दोस्त रेडियन में होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखिएगा कि सभी कोण रेडियन में होना चाहिए। समझिए मेरे दोस्त, जो भी यह पूरा एंगल है, यह पूरा एंगल हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में। डिग्री में देगा तो आप उसको रेडियन में चेंज कीजिएगा, ठीक है, तभी हमारा यह पूरा फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके आगे। अब देखिए मेरे दोस्त चलते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में क्या है कि लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, यदि इन्वर्स में आपको देता है, यानी साइन इन्वर्स x और बाटा में x देता है, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब आ जाइए इसका उल्टा, यानी लिमिट
x टेंस टू जीरो, यदि आपको x बटा में साइन इन्वर्स x देता है तो इसका भी मान क्या होगा 1। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर, लिमिट x टेंस टू जीरो tan इन्वर्स x और बटा में x रहता है तो इसका भी मान कितना होगा 1। ठीक है, और यदि इसका उल्टा देता है यानी लिमिट x टेंस टू जीरो x बटा में tan इन्वर्स x, तो मेरे दोस्त यदि इसका उल्टा भी देगा यानी x को ऊपर tan इन्वर्स को नीचे कर देगा तब भी इसका मान हमारा कितना होगा 1। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर में, यानी 11 नंबर में कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू जीरो। ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो e के पावर ax माइनस 1 और बाटा में x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो e के पावर ax माइनस 1 बाटा में x रहता है तो देखिए माय डियर फ्रेंड इसका आंसर क्या होता है, जो x का गुणांक रहता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट, जो फार्मूला है हमारा वह 12 नंबर में कि लिमिट x टेंस टू जीरो। ठीक है, e के पावर x माइनस 1 बाटा में x। अब आप इसका बताइएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो e के पावर x माइनस 1 बाटा में x, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे 1। समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए 13 नंबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लिमिट x टेंस टू जीरो e के पावर x माइनस 1 और बाटा में x रहता है। ठीक है, a के पावर x माइनस 1 बाटा में x रहता है तो देखिए इसका क्या होगा, आधार e पे लॉग a। ठीक है, इसका यही राइट आंसर होगा। तो मेरे दोस्त आपको मैंने पढ़ा दिया कि लिमिट में कितने फार्मूले होते हैं, तो मेरे दोस्त आप जितने भी कंटिन्यूटी बनाएंगे इससे एक भी फार्मूला आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे इन फार्मूला का यूज। ठीक है ना, यह तो हो गया पूरा फार्मूला। अब आपको मैं क्या करूँगा कि एक एक फार्मूला का मैं आपको यूज बताऊँगा कि हाँ इस क्वेश्चन यानी इस फार्मूला से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त चलते हैं अब एक एक फार्मूला का यूज हम लोग पढ़ेंगे। पहला फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बटा में x इक्वल टू 1। तो देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन बनाकर। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन 2x और बाटा में 2x रहेगा। तो मेरे दोस्त अब देखिए यूज में आप सीखिए कि कैसे फार्मूला को हम लोग यूज में लाते हैं। यहाँ x टेंस टू जीरो है, यहाँ भी x टेंस टू जीरो है। तो अब देखिए साइन x बटा में x है, लेकिन इसमें साइन 2x बटा में 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर रहना चाहिए वही नीचे रहना हमारा चाहिए। तो सेम है, तो x टेंस टू जीरो है, सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यह दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकता है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन 2x और बाटा में आपको दे देगा x। ठीक है ना, इसका आंसर आपसे पूछ देगा। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x बाटा में x,
तो मेरे दोस्त फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहाँ भी 2x है और यहाँ भी नीचे क्या रहता है 2x। ठीक है, तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में 2 से और नीचे में भी 2 से। यानी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 sin 2x बटा में 2x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 2 कट जाएगा तो फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेरे दोस्त अब देखिए, अब इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि फार्मूला में है इसका वैल्यू 1। तो अब देखिए 2 गुना 1, तो इसका राइट आंसर होगा 2। देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x दे देता है। ठीक है, साइन 3x दे देगा। तो मेरे दोस्त यदि आपको याद नहीं है तो देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप 0 को इसमें पुट कीजिए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान क्या होता है 0। बस क्वेश्चन ख़त्म। अब देखिए, अब चलते हैं इसके दूसरे फार्मूला का हम लोग यूज सीखते हैं। तो देखिए दूसरा भी क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इक्वल टू 0, और अब मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया तो आप समझ गए होंगे 2 नंबर भी। तो अब चलते हैं इसके आगे, जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया 3 नंबर में, देखिए मैंने 3 नंबर में आपको tan का लिखवाया है। ठीक है, तो अब हम लोग किसका सीखेंगे, tan का। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, tan 5x बटा में 5x ऐसे आपको दे देगा। तो मेरे दोस्त मैंने क्या बताया अभी कि जो यहाँ पर 5x है वही नीचे होना चाहिए और x टेंस टू क्या होना चाहिए 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, tan 5x बटा में x दे देगा। ठीक है, tan 5x बटा में x देगा। तो देखिए यहाँ पर 5x है, ठीक, नीचे भी क्या चाहिए 5x, तो हम लोग ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 tan 5x बटा में 5x। तो मेरे दोस्त यह फार्मूला के हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बाहर में कितना मल्टीप्लाई है 5, तो 5 गुना 1, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट x का मान 0 पुट कर दीजिए, तो tan 0 हो जाएगा और tan 0 का मान क्या हो जाता है 0। ठीक, देखिए फार्मूला के साथ आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होगा। तो मेरे दोस्त 3 नंबर 4 नंबर हम लोगों ने सीख लिया। अब चलते हैं 5। तो देखिए 5 नंबर भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ पर है, यहाँ पर है। 5 नंबर में मैंने आपको बता दिया कि साइन mx, यानी जो भी यहाँ पर रहेगा वही नीचे हमारा रहना चाहिए, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 1। अब हमको पढ़ना क्या है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखिए हम लोग कैसे इसका यूज सीखेंगे। ये क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x रहेगा। ठीक है ना, तो x का मान 0 आप इसमें रख दीजिए, तो cos 0 हो जाएगा पूरा, और cos 0 का मान कितना होता है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 cos 8x ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए x का मान 0 आप इसमें पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन देखिएगा तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या दे देगा, अब मिक्सिंग दे रहा हूँ, साइन 3x बटा में साइन 5x आपको दे देगा कि इसका मान आप बताइए।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्तों, आप देखिए क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, साइन देखिए 3x है, तो आप ऐसे केस में क्या कीजिएगा, जो एंगल रहेगा उसी एंगल से आप डिवाइड कीजिएगा और उसी एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जो एंगल यहाँ पर रहेगा आप उसी एंगल से डिवाइड और उसी एंगल से मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिए नीचे क्या है, साइन 5x यहाँ पर, तो अब देखिए एंगल का काम कितना कर रहा है 5x, तो आप यहाँ लिखिए 5x गुना 5x हो गया। तो अब देखिए मेरे दोस्त, इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और देखिए यह x और यह x काट दीजिए, और इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ऊपर में कितना बचा 3, नीचे में कितना बचा 5, तो टोटल आंसर कितना हो गया 3/5। देख रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 6 नंबर तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, और 7 नंबर और 8 नंबर यह भी मैंने आपको करा दिया। और नोट में मैंने क्या आपको लिखवाया है, यहाँ पर देखिए कि सभी जो कोण होते हैं हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में। मेरे दोस्त आप एक ध्यान दीजिएगा कि जो सभी कोण होगा वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। इस पर भी देखिए एक क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए इस पर भी एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो मेरे दोस्त देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0, यदि आपको दे देता है साइन x डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त, क्या देगा साइन x डिग्री और बाटा में x दे देता है, तो और इस केस में यदि आप इसका राइट आंसर 1 लिखते हैं तो यह आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अभी x यहाँ पर क्या है, डिग्री में है। मैंने बोला कि यहाँ पर जो एंगल का काम करना चाहिए वो किस में करना चाहिए, रेडियन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो x टेंस टू 0 साइन, तो मेरे दोस्त डिग्री को रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है कि आप उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो π x बटा में क्या हो जाएगा 180, और नीचे क्या है x। अब यहाँ पर एक चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि आप कहेंगे कि मेरे दोस्त भैया भाई कि जो यहाँ पर है πx बटा में 180 नीचे भी तो होना चाहिए, तभी ना हम फॉर्मूला का फॉर्मेट पर लाएंगे। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक, साइन πx बटा में 180, हम लोग क्या करेंगे π/180 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा πx बटा में 180, और ऊपर भी क्या हो जाएगा π में 180, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अब इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 1 गुना π में 180, सॉरी 180, तो π में 180, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा π में 180। तो अब देखते हैं और भी जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया। 8 नंबर तक तो हो गया, अब एक बार 9 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर देख लीजिए, ठीक है, 9 और 10 आप देख लीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त 9 नंबर के कंसेप्ट पर हम लोग चलते हैं कि आखिर 9 नंबर का हम लोग कैसे यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, साइन इनवर्स 2x बटा में 2x। सिंपल है, देखिए क्या कि जो यहाँ पर रहेगा वही नीचे रहना चाहिए, तो बस उसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। यदि आपको ऐसे घुमा कर देता है, देखिए कैसे, x टेंस टू 0 साइन इनवर्स 2x और साइन इनवर्स 3x, ऐसा कुछ देता है और इसका आंसर आप पूछता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0,
तो साइन इनवर्स 2x जो यहाँ पर है आप उसी से नीचे और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और नीचे में क्या है, साइन इनवर्स 3x, नीचे भी 3x है और यहाँ भी 3x है, ठीक है। तो देखिए इस पूरा का वैल्यू 1, इस पूरा का वैल्यू 1 और x काट दीजिए तो कितना हो गया, 2/3। देख रहे हैं कितना शॉर्ट में बन गया। तो अब देखते हैं और भी जो नेक्स्ट कंसेप्ट हैं। देखिए 9 नंबर तो हो गया और 9 जिस टाइप का है उसी टाइप का 10 नंबर है, यानी 10 आप समझ जाएंगे क्योंकि 9 पर ही आधारित है। अब बच्चा देखिए क्या, अब बचा 11, 12 और 13, ठीक। अब इन तीनों को आप विस्तार में समझिए। देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, आप इस पर समझिए। 11, 12 और 13 को हम लोग बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। देखिए 11 का समझिए कि 11 का कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे हम लोग एग्जाम में फॉलो करके बनाएंगे। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 5x माइनस 1 बाटा में x। तो मेरे दोस्त आप एक ध्यान दीजिएगा कि जो x का गुणांक रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 5 आप डायरेक्ट मारिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर माइनस 5x माइनस 1 बाटा में x। तो मेरे दोस्त अब बताइए x का गुणांक यहाँ पर कितना है, सॉरी x का गुणांक कितना है, -5। 5 मत आंसर दीजिएगा, कितना है, -5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस e के पावर 2x बाटा में x। इसका हम लोग क्या निकालना है, राइट आंसर बताना है कि कितना होगा। तो देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0। तो मेरे दोस्त देखिए e के पावर 3x माइनस 1 माइनस e के पावर 2x माइनस 1 और बाटा में हम लोग क्या लिख देंगे, x। देखिए अभी भी मैंने इस क्वेश्चन को वही लिखा है, यदि आप इसको तोड़िएगा तो हमारा यही आंसर यानी क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब आप इसको पारापारी प्रत्येक पद में डिवाइड कर दीजिए। तो e के पावर 3x माइनस 1 बाटा में x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1 बाटा में x। अब देखिए यह हमारा पूरा यह फॉर्मूला हो गया और इसमें x का गुणांक कितना है, 3, तो इसका राइट आंसर होगा 3। यह भी हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया और इसमें भी x का गुणांक कितना है, 2, तो 3 में से 2 गया 1। देख रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 1। तो आप 11 नंबर समझ गए होंगे और 12 उसी पर है, x का गुणांक 1 है तो इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब जो समझने वाला बात है वह 13 नंबर, क्योंकि 13 नंबर आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। 13 नंबर का कंसेप्ट आप यहाँ पर समझिए, लिमिट x टेंस टू 0 5 के पावर x माइनस 1 बटा में x। देख रहे हैं e के पावर x माइनस 1 बटा में x, तो इसका आंसर क्या था, आधार e पे लॉग a, तो a का काम कितना कर रहा है, 5, ठीक है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, मान लीजिए 3 के पावर x माइनस 1 है और बटा में x। देखिए इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, आधार e पे लॉग a, यही ना होता है कि a के पावर x माइनस 1 बटा में x रहता है तो आधार e पे लॉग a, और a का काम कितना कर रहा है, 3, तो आप यहाँ लिख दीजिए
आधार ई पे log 3। आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा। x टेंस टू 0, 5 के पावर x माइनस 3 के पावर x और बाटा में x दे देगा और इसका आंसर आपसे पूछ देगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0, 5 के पावर x माइनस 1 माइनस 3 के पावर x माइनस 1 और बाटा में x। लिमिट x टेंस टू 0, आप इसको प्रत्येक पद में डिवाइड कर दीजिए। तो 5 के पावर x माइनस 1 बाटा में x माइनस लिमिट x टेंस टू 0, 3 के पावर x माइनस 1 बाटा में x। इसका क्या हो जाएगा, आधार e पे log 5 और इसका आधार e पे log 3। ठीक है। अब देखिए यदि log के बीच में माइनस आता है, log के बीच में माइनस, तो वो किस में चल जाता है, भागा में, यानी 5 बटा में 3। तो log 5 बटा में 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा लिमिट पूरा समाप्त होता है और कल से हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, यानी कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।